जय हिंद साथियों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी साथी लाइव आ जाएगा आज, जैसा कि आपका मॉडल पेपर लेने वाले हैं, क्योंकि आज है रविवार का दिन और रविवार को आप सबको पता होगा हम लेते हैं आर्मी का मॉडल पेपर, जिसमें पूरे 50 क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं। बहुत ही शानदार मॉडल पेपर होने वाला है, तो इसलिए एक बार सभी विद्यार्थी जितने भी लाइव है 8 बज चुके हैं, इसलिए अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि आज के मॉडल पेपर में आप सभी अपनी कंपटीशन चेक कर पाओ और अंत में आपको कॉमेंट करके बताना आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। बहुत ही शानदार मैंने पेपर लेवल का बनाया अब की बार, तो आपके 40 प्लस इस पेपर में आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बड़ी है। और पेपर आसान होता है या कठिन होता है, ये आप बच्चों पर निर्भर करता है आपकी तैयारी कैसी है। यदि आपकी तैयारी थोड़ी हल्की होती है तो आपको पेपर क्या लगता है, कठिन लगता है, और तैयारी आपकी बढ़िया होती है तो पेपर आपको आसान लगता है। तो ये सब निर्भर करता है बच्चों की तैयारी पर। तो ध्यान रखिएगा, आप कॉमेंट करोगे तब आप देख भी लेना अपने साथियों ने कितने सही किया और आपने कितने सही किए। यदि अपने साथियों से आप टक्कर ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बेहतर है, और आपकी कम हो रहा है, इसका मतलब आपको थोड़ा और इंप्रूव करने की आवश्यकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बात मद्देनजर रखते हुए पेपर को करना है। और कॉपी और पेन साथ रखिएगा। जीके जीएस तो आपको ध्यान से सुनना है और नोट भी कर लेना है जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है। बाकी हम बात करें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको साथ साथ सॉल्व भी करना है ताकि आपको पता चल पाए आप कितने टाइम में हल कर पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप शुरुआत से क्लास का आनंद ले पाओ। और आपको पता है शाम को 9 बजे हमारा महासंग्राम भी होगा, तो वो भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि 9 बजे क्या होने वाला है, महासंग्राम आपका टेलीग्राम पे होगा। तो रात को 9 बजे टेलीग्राम पर आप लाइव आ जाना, हम वहां लिंक प्रोवाइड आपको कर देंगे। वहां आपको अपना नाम और पासवर्ड डाल के इंटर कर जाना और अपना पूरा महासंग्राम होगा, आपको चेक कर लेना कितने राइट होते हैं। महासंग्राम भी देना है शाम को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है। यानी विवेकानंद स्मारक की बात करें कहां स्थित है, तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, डी बता रहे कन्याकुमारी। बिल्कुल उनका उत्तर सी। अब बात कर लेते हैं कन्याकुमारी कहां पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए, तमिलनाडु में पड़ता है। कहां है, तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। अब बात कर लेते हैं मुंबई में बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। और मुंबई आपको पता है महाराष्ट्र की राजधानी है। और ट्राम्बे महाराष्ट्र में आपको पता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। यदि हम बात करें त्रिवेंद्रम की, तो त्रिवेंद्रम में आपको पता होगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां है, त्रिवेंद्रम यानी केरला में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं और भी आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी की हम जन्म डेट की बात करें तो आपको याद रख लेना 12 जनवरी। जन्म डेट क्या है, 12 जनवरी 1863 में आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 12 जनवरी के उपलक्ष्य पर आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म तिथि को किस रूप में मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। और आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम भी आपको पता रखना है, रामकृष्ण परमहंस है। और रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना आपको पता होगा कि इन्होंने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है, मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे सलमान रुश्दी, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। आर के नारायण की बात करें तो आर के नारायण की आपको पता होगा मालगुडी डेज है, वो किसकी रचना है, आपको ध्यान रखना आर के नारायण की है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा अरुंधति रॉय की बात करें तो आपको पता होगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये रचना इनको ही है। अब बात कर लेते हैं एडोल्फ हिटलर की बात करें तो आपको पता होगा मीन कैंप रचना किसकी है। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है तो नोट कर लीजिएगा, मीन कैंप रचना किसकी है, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है तो आपको ध्यान रखना है हिटलर की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं 3 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। औरंगजेब ने किसके पुत्रों को दीवार में चिनवाया था। आपको पता होगा औरंगजेब ने किसके जिंदा पुत्रों को दीवार में चिनवाया था, यानी दीवार के अंदर ही उन्होंने गाड़ दिया था, हम कह सकते हैं। तो ये आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को, कितने पुत्रों को, आपको पता होगा 2 पुत्रों को उन्होंने जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया था, आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं, यदि हम बात करें सिखों के 5वें गुरु कौन थे, सिखों के 5वें गुरु की बात करें तो आपको ध्यान रखना है 5वें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे। उन्होंने आपको पता होगा जो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है उनका निर्माण भी अर्जुन देव ने करवाया था। अब बात कर लेते हैं, यदि हम अंगद देव की बात करें तो द्वितीय
गुरु की बात करें सिखों के तो आपको पता होगा अंगद देव थे। और प्रथम की बात करें तो गुरु नानक थे। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। ये भी आपको याद रख लेना है। और अंतिम या 10वें गुरु, सिखों में कुल कितने गुरु हुए थे? 10 गुरु हुए थे। अंतिम यानी 10वें गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह थे। और उन्हीं के 2 पुत्र थे। उनको आपको पता होगा औरंगजेब ने किस में? दीवार में चिनवा दिया था। यदि आप पुत्रों के नाम भी थोड़ा याद रखना चाहो तो रख सकते हैं। जल्दी से बताएगा पुत्रों का नाम क्या था जिनको आपको पता होगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो आपको पता होगा जोरावर सिंह थे और फतेह सिंह थे। ये 2 पुत्र थे उनके। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपकी इनके सामने देर का क्या है? गोलकोंडा जो किला है वो किस राज्य में है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। गोलकोंडा जो क्या है किला है वो किस राज्य में पड़ता है? तो जो ऑप्शन में क्या बता रहे हैं? सी बता रहे हैं। बिल्कुल उनका उत्तर सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको ध्यान रखना ये किला पड़ता है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या? यहाँ आप ध्यान रख सकते हो हैदराबाद में पड़ता है। कहां पड़ता है? ये हैदराबाद में पड़ता है। और बनवाया किसने था? ये भी आपको याद रखना है। कुतुबशाही वंश के राजाओं ने बनवाया था। किसने? कुतुबशाही राजाओं ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्या दे रखा है? नासिक किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी से बताइएगा नासिक किस नदी के किनारे बसा है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको पता होगा। नासिक है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ए बता रहे। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा सूरत की बात करें तो ताप्ती नदी के किनारे बसा है। उज्जैन की बात करें तो क्षिप्रा नदी के किनारे है। जमशेदपुर की बात करें तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। आगरा, दिल्ली और मथुरा आपको पता होगा यमुना नदी के किनारे है। और हैदराबाद खास तौर से ध्यान रखिएगा मूसी नदी के किनारे है। अयोध्या की बात करें तो सरयू नदी के किनारे। ये जो भी मैंने बताया इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है। क्या दे रखा है? हरिप्रसाद चौरसिया एक क्या है? प्रसिद्ध क्या है? यानी इनका संबंध किससे है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? डी बता रहे बांसुरी वादन। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। यदि हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो आपको करना है बांसुरी वादक है। अब बात कर लेते तबला वादक की बात करें तो आपको याद आ रहा होगा कौन है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तब आपको करना है तबला वादन। और आपको पता होगा पंडित रविशंकर प्रसाद का संबंध किससे है? तो आपको करना है क्या? सितार वादक। और बात कर लेते हैं बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तब आपको करना है शहनाई वादन। और एक पंडित शिव कुमार शर्मा है वो संतूर वादक है। याद रखिएगा पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादन से है और पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 7 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दिल से सभी विद्यार्थी मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और रात को 9 बजे टेलीग्राम पर हमसे जुड़िए। लिंक आपको फर्स्ट में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहां महासंग्राम भी आपका ऑनलाइन होगा। बिल्कुल आपको ऑनलाइन सीबीटी की तरह एग्जाम होने वाला है। तो क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? 7 नंबर है मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो ये तो आप सबको पता होगा भारतीय जो कृषि व्यवस्था है, यानी हम बात कर लेते हैं भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ कहा जाता है। यदि वर्षा होती है तब तो किसानों की फसल होती है और वर्षा नहीं होती है तो सब उसका बेकार हो जाता है। सब आपको पता है किसान की यही बात होती है, आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता रखना है मानसून यानी वर्षा की बात की जा रही है तो वर्षा पे निर्भर करती है कृषि। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है मानसून का जुआ कृषि क्या एक तरह का जुआ हम कह सकते हैं। क्योंकि किसानों को आपको पता है काफी सारे नुकसान हो जाते हैं। कभी बाढ़ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, आपको पता है जगह जगह कभी आपको पता है अकाल पड़ जाता है, कभी टिड्डी आ जाती है। तो इसी तरह की विपदाएं किसानों पे आती रहती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है? असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ए बता रहे बिहू। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बिहू है वो आपको पता होगा असम का क्या है? लोक नृत्य है। अब बात कर लेते हैं यक्षगान। तो यक्षगान भी आपको पता होना चाहिए कहां का है। यक्षगान की बात करें तो कर्नाटक का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। कर्नाटक की बात करें तब आपको करना है यक्षगान। कर्नाटक नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते काफी सारे यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं बता देता हूं। भरतनाट्यम की बात करें तो आपको पता होगा तमिलनाडु। भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु आपको करना है। और कुचिपुड़ी की बात करें तो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश का है। यह भी आपको याद रख लेना है। और केरल की बात करें तो कथकली है, आपको पता होगा। मोहिनीअट्टम है वो किसकी है? केरल की है। और
कथकली बताया, ठीक है, केरल के लिए। और कथक की बात करें तो यूपी का है। ध्यान रखिएगा, कथक की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। कथक की बात करें तब तो आपको करना है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और बात कर लेते कथकली की बात करें तब आपको केरल करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है? मार्क किस देश की मुद्रा है? तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, मार्क किस देश की मुद्रा है। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, जर्मनी। जर्मनी की मुद्रा आपको पता होगा, वैसे कहे तो यूरो भी है, यूरो भी है, याद रखिएगा। और वैसे मार्क भी आपको कहे तब आपको क्या करना है, जर्मनी करना है। ऑप्शन के आधार पर आप दिखाई दे रहा होगा। अब बात कर लेते हैं, यदि हम बात करें फिजी की मुद्रा क्या है, तो फिजी की मुद्रा आपको पता होगा क्या है, डॉलर है। और बात कर लेते हैं डेनमार्क की, आपको पता होगा क्रोन है। क्या है? क्रोन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? बर्लिन किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, बर्लिन किस नदी के किनारे बसा है। जो ऑप्शन नंबर बता रहे हैं ये बिल्कुल का उत्तर सही है, स्प्री नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? स्प्री नदी के किनारे बसा है। अब बात कर लेते हैं टाइबर किस नदी के किनारे बसा है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि टाइबर है वो किस नदी के किनारे बसा है। तो आपको पता होना चाहिए टाइबर है वो, टाइबर नदी है, वो नदी पर कौन सा शहर बसा है। थोड़ा सा मैंने उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो रोम है वो आपको पता होगा टाइबर नदी के किनारे बसा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आपको पता है टाइबर से आपको याद रखना है टाइगर, और टाइगर देख के आपके रोम रोम कांपते हैं। इसी कारण आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद रखना, रोम है वो टाइबर नदी के किनारे बसा है। यदि हम बात करें पेरिस है वो सीन नदी के किनारे बसा है। पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? आपको याद रख लेना, पेरिस सीन नदी के। याद रखना चाहो तो आपको पता है पेरिस में हम जाएंगे तो हम सीन देखेंगे। किसका देखेंगे? एफिल टावर आपको पता होगा फ्रांस पेरिस में, और वहां हम क्या देखेंगे? बढ़िया सीन देखेंगे। इसका मतलब वो सीन नदी के किनारे। इस तरह आप याद रख पाओगे। चलिए दोस्तों और बात कर लेते हैं। आपको पता होगा डार्लिंग नदी के किनारे बात करें तो सिडनी शहर है वो डार्लिंग नदी के किनारे बसा है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? ए बता रहे हैं मध्य प्रदेश। बिल्कुल का उत्तर सही है, मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता होगा भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला हम बात कर लेते हैं। यदि हम बात करें तो असम में क्या आपको पता होगा? काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है? आपको ध्यान रखना है, असम में। और काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में जो कान्हा पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तब आपको करना है बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। और आपको पता होगा गुजरात में बात करें तो गिर राष्ट्रीय वन है, राष्ट्रीय वन है वो आपको पता होगा कहाँ है? गुजरात में। आपको ध्यान रखना है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है वो भारतीय शेरों का घर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? भारतीय शेरों का घर कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अलवर में आपको पता होगा सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में पड़ता है, वो भी राजस्थान में, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। आपके सामने लेते हैं 12। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। भारत की पहली गूंगी फिल्म कौन सी? गूंगी फिल्म का मतलब क्या हुआ? जो बोलती नहीं है, यानी हम बात करें क्या बोलते हैं उसको, पहली गूंगी फिल्म कौन सी? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। पहली मूक फिल्म। गूंगी फिल्म का मतलब क्या हुआ? पहली मूक फिल्म कौन सी है? तो जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? राजा हरिश्चंद्र बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? बी राइट होगा। अब बात कर लेते हैं। आपको पता होगा ये कब बनाई गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो नोट कर लीजिएगा। 1913 में। और किसके द्वारा बनाई गई थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। इसीलिए आपको पता होगा फिल्म जगत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। इससे भी आप याद रख सकते हो। अब बात कर लेते हैं बाद में प्रथम बोलती फिल्म आई थी, यानी प्रथम बोलती फिल्म की बात करें तो वो आलम आरा है। और आलम आरा कब निकली थी? ये भी आपको पता होगा। 13 का उल्टा कर दो क्या होगा? 31। इसका मतलब कब निकली थी? 1931 में निकली थी। ये भी आप याद रख सकते हो। दोनों आपको पता है, उल्टा करके इससे आपको ट्रिक से याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। सानिया मिर्जा का संबंध किससे? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। सानिया मिर्जा का संबंध आपको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? टेनिस बता रहे हैं। बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं। आपको पता होगा
मेजर ध्यानचंद आपको पता है हॉकी से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर उन्हें को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं जिम्नास्टिक की बात करें तो आपको पता होगा, जल्दी से बताएगा दीपा कर्माकर का संबंध किससे है, तब आपको करना है जिम्नास्टिक। और आपको पता होगा मिताली राज का संबंध किससे, क्रिकेट से, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 14 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है, ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। ताल छापर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप सबको पता होगा ताल छापर की बात करें तो वो है काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और ताल छापर कहां पड़ती है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, चूरू में पड़ती है, राजस्थान में चूरू है वहां पड़ती है, आप याद रखिएगा। राजस्थान का एक क्या है जिला है चूरू, वहां पड़ती है। और मैं भी आपको पता है चूरू से बिलोंग करता हूं, तो आज सभी विद्यार्थियों को साथ में अपना स्कोर बताना है और ये भी बताना है आप कहां से बिलोंग करते हो, ताकि मैं भी जान पाऊं हमें लाइव कहां से देख पा रहे। तो ये क्लास आपकी सीधी लाइव प्रसारण की जा रही, बिल्कुल मैं भी चूरू जिले से बिलोंग करता हूं, तो इसीलिए मैंने सोचा है क्वेश्चन तो दे ही देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा बारहसिंगा के लिए अभी मैंने बताया था कौन सा प्रसिद्ध है, अभी बता रहा था मध्य प्रदेश में जो कान्हा नेशनल पार्क है वो बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। और असम का जो काजीरंगा है वो आपको पता होगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं 15 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या देर का क्वेश्चन आपका है, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो आपको पता होगा एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, सही कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, मिस्टेक कर रखी है, सॉरी कोई मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है, ऊन मंडी कर लो, यहाँ सबसे बड़ी ऊन मंडी, ऊन की मंडी की बात कर रहा हूं तो कहां है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बिल्कुल सी बता रहे बीकानेर, बिल्कुल का उत्तर सही है, काफी सारे विद्यार्थी जवाब भी दे चुके हैं। तो आपको पता होगा राजस्थान में बीकानेर है वहां पड़ता है, और आपको पता होना चाहिए ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। और ऊंट महोत्सव आपको पता होगा, ये भी आपको पता है बीकानेर में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप याद रख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान रखो। तो बाकी ये इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने करवाया, आर्मी के लेवल में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो भी थोड़ा बताऊं क्या। चलिए इसमें हम बात करें मुंबई के बारे में, मैंने काफी बार बताया। औरंगाबाद में बात करें तो एलोरा और अजंता की गुफाएं आपको पता होगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हमारा जीके का पार्ट पूरा हुआ है, आपकी कितने 15 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए वो बता सकते हैं आप, बाकी कॉमेंट करके अंत में आपको बताना कि आपके सारे 50 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। आप ही बता पाओगे पेपर सरल था या हार्ड था, अंत में कमेंट भी कर देना और आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं और क्लासेज आपको कैसी लग रही है वो भी बता दीजिएगा। क्वेश्चन अगला 16 क्या है, साइंस का शुरू हो गया पार्ट। क्या दे रखा आपको, मीथेन का जो बंद कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा। पहले बात तो कर लेते हैं, मीथेन का जो होता है हम बात करें सूत्र CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है। आपको पता है कार्बन के साथ एकल संयोजकता के साथ इस तरह क्या जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, किस तरह, इस तरह। तो बीच में जो बंद कोण होता है वो कितनी डिग्री का होता है ये आपको बताना है। और मीथेन को आपको पता होगा गोबर गैस या बायोगैस का मुख्य घटक यानी मार्स गैस भी कहते हैं, जिससे क्या कहते हैं, मीथेन को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे 109 डिग्री 28 मिनट। ये थोड़ा सा टेक्निकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी जीडी वालों को भी याद रख लेना है क्योंकि कई बार इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, तो आप इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। तो 109 डिग्री और 28 मिनट है ये, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 17 आपकी स्क्रीन के सामने। क्या दे रखा है, भारत में क्या दे रखा है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है भारत में। तो जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे 50 हर्ट्ज। जो हमारे घरों में बिजली सप्लाई होती है या कई भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा वो कितने की होती है, आपको ध्यान रखना है 50 हर्ट्ज की होती है। और वोल्टेज की बात करें तो कितना होता है, वोल्टेज भी आपको याद रख लेना है 220, कितना 220 वोल्टेज पे आपकी धारा जो घरों में सप्लाई होती है आपको पता होगा। और घरों में जो फिटिंग होती है आपको पता है पार्श्व या कई समांतर क्रम में की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 18 आपके स्क्रीन के सामने। क्या दे रखा है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, ध्यान रखिएगा यहाँ क्या दिया मैंने, कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कुल ऊर्जा का मतलब हुआ U बराबर क्या होता है, K प्लस, यानी हम बात करें
जो स्थितिज ऊर्जा और हम बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv² प्लस में क्या स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। क्या होता है mgh होता है। तो ये होता है कुल ऊर्जा का सूत्र, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है, कुल ऊर्जा कहलाता है या कहीं यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो कुल ऊर्जा तो आपको पता है नियत ही रही ना, आपको पता है ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो आपका क्या होगा, पहले बात तो कर लेते हैं, कुल ऊर्जा क्या होगी, स्थिर रहेगी। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी। अब यहां से और भी काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, उनके बारे में मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। यदि आपको वस्तु गिर रही है, आपको पता है मुक्त अवस्था में गिर रही है, इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती है, तो आपको पता है नीचे जैसे जैसे नीचे आएगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, आपको पता होगा नीचे जब जाएगी एकदम, तो आपको पता है जब हम कहीं धरती पे टकराएगी उस वक्त उसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी। गतिज ऊर्जा क्या होगी, सर्वाधिक होगी, यानी वेग सर्वाधिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब कई बार तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है क्या होता है, ये मैंने लिख ही दिया 1/2 mv² होता है। और स्थितिज ऊर्जा के सूत्र की बात करें तो mgh होता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 19 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है, यानी कौन सा कोयला है जिसमें कार्बन की सर्वाधिक मात्रा यानी उच्च कोटि का कोयला जिससे माना जाता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे क्या एंथ्रेसाइट, बिल्कुल उनका उत्तर से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये उच्च कोटि का कोयला माना जाता है, लगभग इसमें 94 से 98% कार्बन की मात्रा मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं निम्न कोटि के कोयले की बात करें तो वो भी आपको याद रख लेना है, पिट कोयला है वो आपको पता होगा निम्न कोटि का कोयला कहलाता है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 20 आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, निम्न में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, तो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, आपको ध्यान रख लेना है CO2 होता है। क्या होता है, CO2 होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो क्या होता है, CO होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है, CO होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो क्या होता है, SO2 होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो अम्लीय वर्षा में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड की होती है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 21 आपके स्क्रीन के सामने, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। काफी सारे विद्यार्थी इसको गलत कर देंगे, लेकिन जो विद्यार्थी मेरी रेगुलर क्लास लेता है उसका गलत नहीं होगा, मैं 100% कह रहा हूं, क्योंकि एक दिन थोड़ा सा मैंने बताया था गाय का घी का पीलापन किसके कारण होता है, तो वो विद्यार्थी थोड़ा सा अनुमान लगा लेगा कि कहीं वही तो नहीं है सहमी। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। पत्तियों का पीला रंग, नोट कर लीजिएगा, पीला रंग कहा है मैंने, क्या कहा है, पीला रंग, मैंने ऐसा नहीं कहा पत्तियों का हरा रंग। हरा रंग कहता तब तो आपको पता है क्या होता है, हरा रंग के लिए तो क्लोरोफिल होता है या कहीं हरित लवक होता है हिंदी में कहीं, लेकिन मैंने कहा है पीला रंग। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बी बता रहे हैं केरोटीन, बिल्कुल उनका उत्तर राइट है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा गाय का जो क्या होता है घी होता है उस वो भी आपको पता है थोड़ा क्या दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है, उसी का कारण भी आपको पता ध्यान रखना है केरोटीन होता है। क्या होता है, केरोटीन होता है। और केसीन की बात करें तो दूध का जो सफेद रंग होता है वो केसीन के कारण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सारे याद रखो, एग्जाम में कोई भी आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 22 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, जयपुर जो 2008 में भर्ती हुई थी उसमें आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ग की क्रियात्मक इकाई क्या है, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। जयपुर रैली भर्ती 2008 में हुई थी, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से कीजिएगा, जयपुर 2008 की भर्ती में, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से क्वेश्चन करवाता हूं तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा। आपको मैं कहता शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तब आप कर देते कोशिका,
लेकिन मैंने कहा है वरिक की यानी गुर्दे की क्या बताने, आपको क्रियात्मक इकाई बताने हैं। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे नेफ्रॉन, बिल्कुल उनका उत्तर राइट है। काफी सारे विद्यार्थी बिल्कुल जवाब भी दे रहे। आपको पता होगा सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, लंबी कोशिका की बात करें तो आपको पता होगा न्यूरॉन, यानी हम बात कर लेते तंत्रिका कोशिका होती है, ये भी आपको पता होगा। कोशिका की बात करें तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की बात करें तब आपको कोशिका करना है, और कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, ये भी आपको याद रख लेना है। अब बात कर लेते, चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 23 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। और यदि आपको थोड़ी क्लास अच्छी लग रही है, शानदार लग रही है, थोड़ी जानदार लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और शाम को बार बार बता रहा हूं, शाम को 9 बजे महासंग्राम होगा, टेलीग्राम पे होगा, वो महासंग्राम भी आपको देना। अब की बार आप जो क्वेश्चन करोगे गलत है या सही है वो भी आपको दिखाई देगा। तो अब की बार महासंग्राम में भी आपको आनंद आ जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आप करोगे तो आपको बता देगा आपने रॉन्ग किया या सही किया है, मतलब गलत किया या सही किया, ये भी हम दिखा देंगे अब की बार सभी विद्यार्थियों को। तो बहुत ही बड़ी एक भी खुशखबरी होगी आपके लिए। और 9 बजे खुलेगा, 9 बजे ही लाइव आ जाना, वहां टेलीग्राम पे ऑनलाइन आ जाना, क्योंकि 9 बजे के बाद जल्दी से जल्दी आपको टेस्ट देने की कोशिश करनी है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन है जो मदिरा होती है, क्या मदिरा का मतलब होता है शराब, मदिरा का मतलब क्या होता है, शराब होता है। उसका जो हम बात कर लेते हैं मुख्य घटक क्या है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, यानी शराब होता है वो शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो आपको ध्यान रखना यकृत। और पीलिया जो रोग होता है वो भी आपको पता होगा शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। अब बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, मदिरा यानी शराब में मुख्य घटक क्या होता है। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे, क्या बता रहे, C2H5OH। अब काफी सारे विद्यार्थियों के समझ में नहीं आया कि ये क्या है। ये आपको पता होगा, यदि मैं एल्कोहल देता, ऐसे ऑप्शन देता, मेथेन, एल्कोहल, ब्यूटेन, तब तो आप कर देते। लेकिन मैंने क्या दे दिया, एल्कोहल का सूत्र दे दिया। कई बच्चों के क्या हो गया, गोल हो गया थोड़ा सा। तो आपको गोल नहीं होना है, एल्कोहल का सूत्र याद होना चाहिए। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, ये एल्कोहल का क्या है, सूत्र है। तो आपको पता है शराब में मुख्य क्या होता है, एल्कोहल होता है, और एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C6H12O6 ये किसका सूत्र होता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, आपको पता है शरीर को तुरंत ऊर्जा देने के लिए आपको पता है ग्लूकोज लेते हैं हम। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। चॉइस आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्या दे रखा है, दांत साफ करने, क्या दे रखा है, दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त जो टूथपेस्ट होती है उसमें प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति आपको बताना है, अम्लीय होती है या क्षारीय होती है या लवणीय होती है या संक्षारीय होती है। तो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, ये बता रहे क्षारीय, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। यानी जो टूथपेस्ट होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। यानी हम बात करें उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, यानी 7 से ऊपर होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 25 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। रदरफोर्ड के, क्या दे रखा है, रदरफोर्ड के प्रयोग में किन किरणों का प्रयोग किया गया था, यानी कौन सी किरणों का प्रयोग किया गया था। तो आपको पता होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे अल्फा किरण, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अल्फा किरण क्या होती है, आपको पता होगा हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा जो सोने की पतली क्या थी, सोने की जो पतली क्या थी, पन्नी थी, सोने की पतली पन्नी थी, आपको पता है उस पर आपको पता है किसकी बौछार करवाई थी, उस पे करवाई थी, आपको पता होगा अल्फा किरणों की क्या की थी, बौछार की थी। ये इस तरह से उन्होंने करवाया था। तो क्या हुआ था, आपको पता है एक वापिस ऐसे आ गई थी, और वहीं आपको पता है क्या था, सर्वाधिक हम बात करें तो क्या था, आवेश था, यानी पॉजिटिव आवेश था। इसका मतलब क्या था, वहां नाभिक था, क्या था, नाभिक था। तो उसको ऐसा लगा जैसे एक बम का, यानी हम गोली कहे, एक बहुत बड़ा गोला हो 16 इंच का लगभग, वो जब टकरा के एक कागज की पन्नी पर टकरा के वापस लगे, उसी तरह का उनको अनुभव हुआ था। तो ये आपको पता होगा। तो रदरफोर्ड ने आपको पता होगा ये प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 26 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो कृत्रिम उपग्रह होता है,
और भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? कृत्रिम ही तो है, बिल्कुल आर्यभट्ट। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। और वैसे बात करें संचार उपग्रह तो वो है एप्पल। वो कौन सा है? एप्पल है, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कृत्रिम उपग्रह होते हैं, उसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो आप दिमाग लगा के कर सकते हैं थोड़ा सा। उपग्रह आपको पता है धरती से थोड़ा ऊपर होगा, हम कह सकते हैं, तो आपको पता है वहां ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है? सूर्य तो है ही, सूर्य है, इसका मतलब उसमें क्या लगा होगा? सौर सेल लगा होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। सौर ऊर्जा से सौर सेल आपको पता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो क्या लगा होता है उसमें? सौर सेल लगा होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे छोटी कोशिका की बात करें, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे, माइकोप्लाज्मा, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं सबसे लंबी कोशिका की बात करें, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, वो जीव सबसे बड़ी कोशिका होता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 28 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? एक बैरल में क्या दे रखा है आपको? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं आपको बताना है, यानी एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे 159 लीटर, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 29 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। वॉशिंग मशीन होती है यानी कपड़ा धोने की मशीन होती है, उसकी कार्य प्रणाली किस पे आधारित है? जल्दी से बताने की कोशिश कीजिएगा। तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे अपकेंद्रण, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। जैसे आपको पता होगा मक्खन को अलग करना, वो विधि भी आपको पता होगा अपकेंद्रीय विधि कहलाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के सामने, जो कि साइंस का अंतिम क्वेश्चन है। अब हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू होने वाला है, तो बड़ी शानदार होगी वो क्लास भी। तो क्या दे रखा है आपको? दे रखा है रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंग प्रयुक्त की जाती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं जल्दी से बताएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ना अवरक्त किरण, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? ए राइट होगा। अब पराश्रव्य तरंग की बात करें तो आपको पता होगा चमगादड़ कौन सी तरंग छोड़ता है? तो पराश्रव्य तरंग छोड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। अब मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू हो गया है, तो क्लास हमें कह रहा था पूरी देखनी है आपको। अपना यदि कंपटीशन चेक करना है तो आधी क्लास देखने से कुछ नहीं होगा। मैथ भी उतना ही रोल रखता है जितना जीके और जीएस का है, क्योंकि मैथ के भी 15 क्वेश्चन आते हैं, वो कम नहीं होती है, एक एक क्वेश्चन मायने रखता है। तो खास तौर से ध्यान रखिएगा। जो विद्यार्थी क्लास छोड़ के जा रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, जितना रोल जीके जीएस का उतना ही रोल मैथ का है। तो आप क्लास छोड़ के जा रहे हो, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो आपको क्लास नहीं छोड़ना है। जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिएगा, जिनको मेहनत करनी है वही हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी तो आपको पता है क्या करना चाहूं मैं। यदि आपको पढ़ना है, आपको पता है इतना टाइम मिल गया, तो कंपटीशन की मामला तो अब की बार आपको पता है बहुत ही ज्यादा होने वाला है। तो आप तैयारी कीजिए, हो सकेगा तो मैं सोमवार से शाम को 8 बजे या 8:30 बजे आपकी मैथ का मॉक टेस्ट भी मैं शुरू कर दूं 15-15 क्वेश्चनों का, यदि आप सबकी मतलब चाहोगे तब। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? मैथ का शुरू हो गया है। आपको दे रखा है 2 की घात n, 2 की घात n, और इसका क्या दिया है? रूट दिया। क्या दिया है? रूट दिया बराबर क्या दिया है? 64 दिया। कितना दिया? 64 दिया। पहली बात तो बात कर लेते हैं। आपको पता है 2 की घात वाला मैटर है, तो पहले बात तो इधर भी स्क्वायर कर देते हैं और इधर भी क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, क्योंकि स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। तो इधर तो क्या आया? 2 की घात n, और इधर बात कर लेते 64 का मतलब क्या हुआ? 2 की घात कितना होता है? 6 होता है क्या? क्योंकि आपको पता है 2 की घात 3 कितना होता है? 8, और 3 यानी 6 बार होगा, तो कितना हो जाएगा? 64। 2 की घात 6 और ऊपर कितना दे दिया? आपको दे दिया 2, ये दिया बिल्कुल। अब बात कर लेते 2 की घात इधर कितनी है? 2 की घात इधर n है, और इधर की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2 की घात कितनी है? जल्दी से देख लीजिएगा। 2 की घात कितनी? 12। तो n बराबर आपका मान कितना आ गया है? n बराबर 12 आ गया क्या? बिल्कुल आधार समान है तो घातें भी बराबर होगी। n का मान आपका कितना होगा? n का मान आपका 12 होगा। तो आपका 12 क्या ऑप्शन में दे रखा है? देख लीजिएगा, है तो बढ़िया, और नहीं है तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आपको करना पड़ेगा। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। देख लीजिएगा, कोई गणना तो मिस्टेक नहीं की, बिल्कुल भी नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 32 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है? क्रिकेट के एक खिलाड़ी, क्या दे रखा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्रिकेट का क्या एक खिलाड़ी है, उन्होंने 10 पारियों में, कितनी पारियों में, ध्यान दीजिएगा, 10 पारियों में, कितनी पारियों में, 10 पारियों में, थोड़ा मैं दिखा देता हूं आपको, 10 पारियों में, कितनी पारियों में, 10 पारियों में। औसत रन संख्या कुछ थी मतलब हमें पता नहीं क्या थी। आगे दे रखा है 11वीं पारी में, क्या दिया है? 11वीं पारी में 108 रन बनाए। 11वीं पारी में कितने रन बनाए? 108 रन बनाए। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और औसत रन संख्या में 6 की क्या होगी? ये देखो 6 की क्या होगी? 6 की वृद्धि होगी। क्या होगी? 6 की वृद्धि होगी। तो आप अब समझ जाओगे, मैंने मतलब हाईलाइट भी कर दिया जो मेन लैंग्वेज है। अब बात कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। तो आपको पता है 6 रन की वृद्धि हुई है। औसत में कितने की वृद्धि हुई है? 6 की वृद्धि हुई है। पहली बात तो कर लेते हैं 11वीं पारी में रन कितने बनाए, यानी 11वीं पारी में रन आप लिख लीजिएगा कितने बनाए। 11वीं पारी में आपको पता है 108 बनाए। कितने बनाए? 108। ध्यान से कीजिएगा, हालांकि काफी सारे विद्यार्थी जवाब देना भी शुरू कर दिया। मुझे सभी विद्यार्थियों को लेकर चलना पड़ता है, कमजोर को भी लेकर चलना पड़ता है और होशियार को भी लेकर चलना रहता है। इसलिए कोई भी विद्यार्थी जल्दीबाजी मत कीजिएगा। आपने कर दिया, बढ़िया बात, आपकी बहुत बढ़िया तैयारी है आपकी, लेकिन मुझे सबको समझाना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिएगा। और वीडियो आप आगे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लाइव चल रहे उतने तक नहीं कर पाओगे, बाद में देखोगे तो कर सकते हैं। और जिनको थोड़ा कम समझ में आता है वो वीडियो रोक भी सकता है। चलिए 11वीं पारी में कितने रन बने? 108। अब बात कर लेते 11 पारी है और प्रत्येक औसत कितना बढ़ा? 6 बढ़ा। इसका मतलब कुल मिला के कितना बढ़ गया है? 11 को 6 से गुणा किया, कितना है? 66। इसका मतलब हम बात कर लेते हैं 11वीं पारी में, हम बात करें, क्या बात कर लेते हैं, यानी यह 66 बढ़ा ना, बिल्कुल। तो अब बात कर लेते हैं प्रारंभ का औसत कितना था। तो यह 66 इनमें से घटा दो, कितना बचेगा? जल्दी से घटा दीजिएगा। 2 बचा और फिर कितना बचा? 42। यानी आपका उत्तर, पहले बात कर लेते ये 42 कब का आया है? यह आया 10 पारियों का। कितनी पारियों का आया है? 10 पारियों का है। 10वीं पारी का औसत रन आया। ये कितनी पारी का? 10वीं पारी का, यानी 10 तक की पारी थी उनका औसत आ गया। लेकिन आपको कहा है फिर जो नई पारी हुई है 11वीं, उसमें कितना बढ़ गया? आपको पता है 6 की वृद्धि हो गई है। कितने की वृद्धि हो गई है? 6 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब +6 करना पड़ेगा। यदि आपको कहता 10 पारियों का औसत रन कितना था, तब आपको करना पड़ता 42। लेकिन आपको कहे टोटल पारियों की, देख लीजिएगा यहाँ, तो उसकी अब का मतलब टोटल, यानी 11 पारियों का आपको बताना है। तो 42 और 6 कितना हो गया? 48 हो गया। कितना हो गया? 48। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? 48 वाला राइट होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ए बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। थोड़ा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते 33 आपके स्क्रीन के सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। पहले मैं इसको लॉजिक से बताऊंगा, फिर आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देर का आपको देर का है? जल्दी से देखिए क्वेश्चन। एक समारोह है। क्या एक समारोह है? यानी एक प्रोग्राम है, उसमें 100 व्यक्ति एकत्रित हुए। कितने एकत्रित हुए? 100 व्यक्ति एकत्रित हुए। यदि वे प्रत्येक एक दूसरे से क्या मिला रहे हैं? हाथ मिलाए, तो वो कुल कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं लॉजिक आपको बता देता हूं। जैसे मैं बात करूं तो आपको पता है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 100 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 100 व्यक्ति है, बिल्कुल। और आपको पता है जब 100 व्यक्ति मिलाएंगे, कितने व्यक्तियों से हाथ मिलाएंगे? आपको पता है एक स्वयं तो हो गया, इसका मतलब 99 व्यक्तियों से और मिलेगा। लेकिन आपको पता है हाथ मिलाने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। इसका मतलब 2 का क्या देना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा ना, बिल्कुल। ये तो है देखो लॉजिक। तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? ये आपको पता है 50 बार कटा 100 कितनी बार? 50 बार। और 50 गुणा 99 कितना होगा? जल्दी से गुणा कर लो। तो 0 1 45 80 लगी कितनी? 4 45 4 कितना हो गया? 49। तो आपका जवाब आएगा कितना आएगा? 4950 आएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? बी बता रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। या आप सीधा डायरेक्ट याद रख सकते हो, जब हाथ मिलाने वाला मैटर आए तो आपको सूत्र याद रख लेना। क्या होता है? n-1 n-1 बटे 2। इस तरह से आपको सूत्र याद रख लेना, बहुत ही शानदार है। तो आराम से कर लोगे। n-1 बटे 2। तो आपको पता है 100 में से 1 कम कर दिया, यानी 100 गुणा 99 जितने व्यक्ति है उससे 1 कम करो और बट्टे में 2 का भाग दे दो। तो आपका जवाब तो यही आने वाला है, 4950। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 34 आपकी स्क्रीन के सामने। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? एक संख्या के 3/4, एक संख्या का 3/4 का मतलब क्या हुआ? 3/4, 3/4 का 2/5। यदि 200 कितना है? 4 हो तो वह संख्या क्या है? पहली बात तो कर लेते हैं, वह संख्या हमने कितनी मानी? वह संख्या मान ली हमने x। क्या मानी? x। और x का कितना करना है?
3/4 करना, ये लिखा 3/4 और आगे क्या लिखा है का मतलब गुणा 2/5, कितना 2/5 और बराबर अगले ने कितना दे दिया 204 दे दिया। आपको x की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल वैल्यू आ जाएगी तो 2 से काट दीजिएगा, ये 2 कितनी बार 4 कितनी बार कटा 2 बार। अब आपको पता है 3x ऊपर कितना हुआ 3 को x से गुणा किया 3x बट्टे में 5 दूनी 10 और बराबर कितना है बराबर आपको दे रखा है 204। अब बात कर लेते ये उधर गुणा में जाएगा तो 3x बराबर क्या आएगा आपको पता है 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा ये 2040 और आपको पता है अब x की वैल्यू निकालनी है तो भाग लगेगा और भाग कितनी बार जाएगा 3 का भाग कितनी बार गया 6 बार गया, फिर कितना बचा 2 24 यानी 8 बार और फिर कितनी बार 0 बार यानी 680 आपका क्या आएगा जवाब आएगा। 680 आपका क्या आएगा जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थियों ने जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 35 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है राजू की आयु, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजू की आयु पिता की आयु की आधी है, बिल्कुल वर्तमान की बात कर रहा है, कुछ समय नाम ना लिखता है इसका मतलब कब की बात कर रहा है वर्तमान की बात कर रहा है। इसका मतलब यहाँ लिखा हमने सन, क्या लिखा सन, राजू क्या है सन है और वो फादर लिख लेते हैं यहाँ एफ, ठीक है। तो आपको पता है राजू की आयु पिता की आयु की आधी है तो इसका मतलब फादर 2 है तो पुत्र कितना होगा सन कितना होगा 1 होगा, सन कितना होगा 1 होगा। अब बात कर लेते हैं ये चीज आपने नोट कर ली। आगे बात कर रखा है 10 वर्ष पहले क्या थी 1/3 थी। राजू की आयु अपने पिता की आयु की क्या थी 1/3 थी, यानी हम बात करें राजू 1 है तो पिता कितना होगा 3 होगा। 1/3 का मतलब क्या हुआ पिता का 1/3 यानी ये 3 है तो ये कितना होगा 1 होगा। अब बात कर लेते बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका बन गया है। अब आपको क्या करना है इस तरह के 2 अनुपात आपको देते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है वज्र गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है वज्र गुणा करना पड़ता है। चलिए मैं वज्र गुणा कर देता हूं, इनको गुणा कर देते। एक मिनट कौन सा ले लिया सॉरी। चलिए वज्र गुणा आपको करना है, क्या करना है वज्र गुणा करना है। इसका मतलब यहां से यहां गुणा करना है आपको। चलिए कर देते हैं, आपको पता है 2 और इधर गुणा करेंगे कितना 3। अब आपको पता है यहां ऊपर वाला अंतर लेते हैं, अंतर कितने का हुआ यहाँ अंतर कितने का है 3 और 1 का अंतर 2 का और बट्टे में अंतर यानी 2 और 3 का 1 का और गुणा में क्या लिखते हैं समय लिखते हैं। समय आपको कितना दिया है 10 वर्ष, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा कितना देर का है 10 वर्ष, कितना 10 वर्ष पहले। इसका मतलब समय का अंतर कितने का है 10 वर्ष का, तो गुणा में क्या लिखेंगे 10। तो आपको पता है 10 गुणा 2 कितना आएगा 20 आएगा ना, बिल्कुल 20। यह आपकी x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब 1 को 1 से गुणा 20 कर दो और 1 क्या कर दो दुगुना, इसका मतलब 2 गुणा 20 कर दो तो 1 तो होगा कितने का 1 तो होगा 20 वर्ष का, 1 कितने का होगा 20 वर्ष का और 1 कितना का होगा 40 वर्ष का। ये तो है कब की आयु, ये है वर्तमान की आयु। वर्तमान की है ना बिल्कुल, आपको कहा है तो पिता की कितनी आयु बतानी है 5 वर्ष बाद। ये देखो 5 वर्ष बाद किसकी आयु बतानी है पिता की आयु। इसका मतलब वर्तमान में पिता कितना है, वर्तमान में पिता की आयु ये देखो कितनी है 40 है, कितनी है 40 है। तो 5 हमें जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे ऑप्शन नंबर जो क्या बता रहे ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 36 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा है। क्या है जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। नमक का क्या है घोल है 6 लीटर घोल है। कितना लीटर है यानी पानी और नमक मिला के कितना 6 लीटर है। उसमें कितना लीटर आपको दे रखा है 5% क्या है नमक है, 5% क्या है नमक है। वाष्प द्वारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वाष्प द्वारा क्या दे रखा है इस घोल से 1 लीटर जल यानी पानी निकाल दिया जाए तो आपको बताना है कि शेष बचे घोल में क्या दे रखा है घोल में कितने प्रतिशत नमक है। नमक की यानी जब पानी को 1 लीटर उड़ा दिया जाएगा वाष्प के द्वारा उसके बाद आपको बताना है अब नमक की मात्रा कितने प्रतिशत है। चलिए मैं इसको लॉजिक से आपको करके बताता हूं। आपको पता है अब कुल घोल कितना बचा है 1 लीटर जब आपको पता है निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे 1 लीटर पानी निकाल लेंगे। इसका मतलब कुल घोल कितना बचेगा, पहले 6 लीटर था 5 लीटर बचेगा तो 5 लीटर में वो कितना नमक है वही प्रतिशत हमें निकालना है। तो आपको पता है 6 का कितना प्रतिशत निकालते हैं हम, 6 का कितना प्रतिशत 5%। इसका मतलब 6 गुणा 5/100। ये क्या है ये मात्रा किसकी है, ये मात्रा किसकी आपको पता है नमक की मात्रा है। ये नमक की मात्रा में बिल्कुल नमक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन किस में होगा जल में होगा, ये तो आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं बट्टे में हम क्या लिखते हैं। चलिए मैं बता देता हूं बट्टे में हम क्या लिखेंगे। बट्टे में हमें लिखना है क्या लिखना है कुल घोल, क्योंकि ये किसकी मात्रा है
यह आपको पता है किसकी मात्रा है, जो मैंने लिखी है ऊपर, वो है नमक की मात्रा। क्योंकि आपको पता है 6 का 5% नमक है, इसका मतलब 6 गुणा 5/100। और बट्टे में अब कुल मात्रा घोल की कितनी है, 1 निकाल दिया गया। पहले 6 था, अब कितना है, 5 है। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या लिखते हैं, गुणा में क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। तो अब काट दीजिएगा, ये 5 से 5 कटेगा, ये 100 से 100 कटेगा, आपका आएगा 6%। कितना आएगा, 6% आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 37 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी लाइव है प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सभी विद्यार्थी मिलके। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आपको क्या दे रखा है, यदि एक घड़ी विक्रेता, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक घड़ी विक्रेता है वो क्या है, 5% बट्टा देता है। क्या दे रखा है, घड़ी पर कितना देता है, अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। यदि वह 7% का बट्टा देता तो उसे 30 रुपए क्या होते हैं, कम लाभ होता। कम लाभ होता तो घड़ी का क्या बताना है आपको, अंकित मूल्य बताना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, चलिए मैं बता देना चाहूंगा। आपको पता है हमने अंकित मूल्य कितना माना, हमने एमआरपी रेट कितनी मानी, आपको मैंने बता रखा है। एमआरपी रेट हम कितनी मानते हैं, 100 मानते। कितनी मानते हैं, 100 मानते। अब आपको पता है एक बार कितने का बटा दिया, 5 का, इसका मतलब कितने में बेचेगा, 95 में बेचेगा, बिल्कुल 95% में बेचेगा। तो ये तो आपका हुआ ये। अब बात कर लेते एक बार कितने का, 7 का, इसका मतलब कितने में बेचेगा, 93 में बेचेगा, बिल्कुल 7 कम कर दो 100 में से तो 93 में बेचेगा, ये भी आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं इधर 95 और इधर कितना है, 93। अब आपको दोनों का क्या दे दिया है, अंतर दे दिया है। अंतर आपको कितना हुआ बताओ पहले, अंतर यहाँ आपको पता है प्रतिशत में कितने का हुआ, 2%। और वैसे कई रुपए में कितने का दे रखा है, आपको दे रखा है 30। कम या अधिक का मतलब क्या हुआ, अंतर ही तो हुआ, इसका मतलब 30। 2% बराबर कितना है, 30 है। इसका मतलब 1 बराबर कितना आएगा, 30/2। 1 बराबर कितना है, 30/2। आपको निकालना है टोटल, यानी 100 बराबर निकालना है। इसका मतलब ये 2 से काट दो कितनी बार, 15 बार, और आपका जवाब आएगा 1500। कितना आएगा, बिल्कुल आपका जवाब आएगा 1500। तो 1500 आपके सहायक ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी राइट होगा। उत्तर नोट कर लीजिएगा, 1500 आएगा। जिन विद्यार्थियों का 1500 जवाब है बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 38 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 3 आदमी अथवा 6 लड़के एक काम को 40 दिन में करते। कितने, आपको दे रखा है 3 आदमी अथवा का मतलब या तो इनको लगाओ या इनको लगाओ। आपको पता है कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में कर रहे हैं, पूरा करते हैं। तो 6 आदमी क्या दे रहे हैं, 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका मैंने एक दिन आपको ट्रिक बताया था। क्या बताया था, ऊपर लिखो डे, क्या लिखना है आपको, डे, और नीचे क्या लिखना है आपको बताया था, जैसे बॉयज वाला, जैसे आपको बता रखा है M2/M1। M2 का मतलब 2 नंबर वाले आदमी बटे 1 नंबर वाले आदमी, प्लस में क्या लिखना है, बॉय है क्या, B2/B1, और वुमेन होता है तो W2/W1, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आपको बता रखा है मैंने ये ट्रिक। तो आपको पता है डे कितना दे रखा आपको, 40। कितना दिया, 40, और यहाँ आप लगा दो जल्दी से, अनुपात में चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लो। तो आपको पता है W क्या दे रखा है, M2 का मतलब कौन सा हुआ, ये वाला, कितना, 6/3। 6/3, क्योंकि आपको पता है आदमी वाले में 2 नंबर वाले आदमी है, उसमें 1 नंबर वाले का भाग दे दिया, प्लस में क्या 2 नंबर वाले लड़के 8/6। चलिए इनको हल कर लेते हैं जल्दी से। 40 बट्टे में कितना आप कर लीजिएगा जल्दी से, 2 प्लस ये 2 से काट दो, 4/3। 4/3 ना, बिल्कुल। आगे बात कर लेते हैं, आपको पता है इनको हल करना है, कर लोगे ना। 40 और बट्टे में कितना आएगा, 6 और 4 10/3। 10/3 का उल्टा होगा 3/10। 10/3 का उल्टा कितना हुआ, 3/10। 10 यानी 0 से 0 कट गया, 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। तो आपका जवाब कितना आएगा, बिल्कुल 12 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 12 देख लीजिएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। तो आराम से कर लोगे, काफी सारे विद्यार्थियों की समझ में भी आ गया होगा। चलिए दोस्तों ये ट्रिक आपको नोट कर लेना है। चलो एक बार ट्रिक लिखूं क्या दोबारा, आपको ये सूत्र नोट कर लेना। इस तरह का क्वेश्चन आए, पहले अथवा दे रखा हो, क्या दे रखा हो, पहले अथवा दे रखा हो, और फिर और में क्वेश्चन पूछे तो आपको मैं एक बार दोबारा बता देता हूं ये ट्रिक क्या है। तो आपको क्या रखना है, DAY, डे लिखना है, ऊपर क्या लिखना है, डे, बट्टे में क्या लिखना है, M2/M1, क्या M2/M1 प्लस W2/W1
W2/W1 और बॉयज भी हो तो B2/B1। इस तरह से आपको याद रख लेना तीनों में, ठीक है। आपको यहाँ क्या दे रखा था, आपको यहाँ केवल क्या थे, मेन थे यानी आदमी थे और लड़के थे, इसलिए हमने इतना रखा। ये इस वाले को हमने क्या कर दिया था, इस वाले को हमने क्रॉस कर दिया था, इस वाले को क्या कर दिया था, हमने क्रॉस कर दिया था, क्योंकि स्त्रियां इनमें थी नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 39 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। माने तो आपको पता है क्षेत्र मिति में आयतन वहीं से भी बनता है और साथ में बात करें तो आपका समय दूरी एवं चाल से भी बनता है, तो यहाँ काफी सारे आपके कवर होने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। एक साइकिल सवार है वो 70 मीटर अर्धव्यास, इसका मतलब क्या दे रखा है, वर्ताकार है। पथ उसका कैसा है, वृत्ताकार है। चलिए मैं बना के बता देता हूं, ऐसा है पथ इसका, ऐसा है। वर्ताकार इसका मतलब परिधि काम में आने वाली है ना, क्या काम आने वाली है, परिधि काम में आने वाली है। इसका मतलब बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको पता है दूरी क्या होगी, दूरी आपको पता है निकालना क्या, आपको चाल निकालना है। चाल किस में निकालना है, चाल आपको दे रखा है मीटर पर मिनट में, कोई दिक्कत नहीं, जो दे रखा है वही है। तो आपको चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, बिल्कुल दूरी बटे समय होता है, डिस्टेंस बटे क्या होता है, टाइम होता है। तो दूरी क्या होगी, 2πr होगी। 2 गुणा पाई का मतलब क्या रखा हमने, 22/7 रखा। r का मतलब आपको पता है, अर्धव्यास का मतलब ही क्या होता है, अर्धव्यास का मतलब ही क्या होता है, त्रिज्या होता है। कितना दिया, 70 दिया, कितना दिया 70, बट्टे में कितना लगा देंगे, समय आपको दे रखा कितना, 2 मिनट। चलिए कर देते, जल्दी जल्दी करते हैं इनको। ये 7 से काट दो, कितनी बार कटा, 10 बार, और ये 2 से काट दो, इसका मतलब 22 के आगे क्या लगा दो, एक 0 लगा दो, इसका मतलब 220 क्या आएगा, मीटर पर मिनट आएगा, मीटर पर मिनट आएगा ना, बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। काफी सारे विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब भी दे दिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 40 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है, साधारण ब्याज की दर पर क्या दे रखा है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में कितनी गुनी हो जाएगी, आपको बताना है 3 गुनी हो जाएगी। कितने समय में 3 गुनी, आपको 3 गुनी उसको करवाना है। जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा गला आपको पता है लंबी क्लास ले रहा हूं तो थोड़ा हो सकता है मिस्टेक, तो क्लास अच्छी लगे तो दिल से लाइक जरूर कर देना, कितनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं। तो जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो आपको पता है ये क्या करना पड़ता है, इस तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो 3 गुनी, कितने समय में 3 गुनी करना है। 3 से 1 कम कर दो, ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा, 3 से हम कम किया 1, यानी ब्याज तो 2 ही होगा ना, बिल्कुल। और पहले वाले में ब्याज कितना होगा, 2 गुनी होगी, इसका मतलब ब्याज कितना हुआ 1। और गुणा में क्या लिखना है, समय देता है तो समय, और दर पूछता है तो दर देता है, कई बार दर देकर भी कह सकता है। तो आपका क्या रखना पड़ेगा 10, और 10 गुणा 2 का मतलब कितना आएगा, 20 आएगा। आपका जवाब कितना आएगा, 20 आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 20 वाला ऑप्शन कौन सा है, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप आराम से कर लोगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, 20 राइट होगा। देख लीजिएगा एक बार, गणना आपको कर लेने, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 41 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है आपको, थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आपको क्या दे रखा है, एक आयताकार क्या है, एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे दी है, और इसके अंदर क्या करना है आपको, 5 मीटर चौड़ा क्या करना है, रास्ता काटना है चारों ओर, ठीक है। तो उस रास्ते का आपको खर्चा बताना है, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का। इसका मतलब क्या हुआ, सड़क बनानी है, उसको क्या बनानी है, सड़क बनानी है, ठीक है। तो उसका खर्चा बताना है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो पहले मैं आपको आकृति बना के समझा देता हूँ, आकृति बना के आपको समझा देता हूँ। तो आपको पता आकृति इस तरह बनेगी, ये क्या हुआ आपका पार्क हो गया, ये क्या हो गया, पार्क हो गया, और इसके रास्ता बनाना है। इसका मतलब थोड़ा सा 1 मिनट दोबारा बना देता हूँ, 1 मिनट, आपको पता है पार्क बना देता हूं मैं, ये तो उसका हुआ पार्क, और इसके अंदर क्या है, इस तरह से बनाना है, ठीक है। चलिए मैं बना देता हूं एक बार, थोड़ा सा मिस्टेक जरूर होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये रास्ता है, तो आपको दिखाई दे रहा है पार्क मैंने बना दिए। अब बात कर लेते हैं पार्क के जो रास्ते की चौड़ाई वो 5 मीटर है। कितनी है, 5 मीटर है। इसका मतलब 5 इधर होगी और 5 इधर होगी, कुल मिला के 10 कम होगी, लंबाई भी 10 कम होगी, और चौड़ाई भी 5 इधर कम हुई और 5 इधर कम हुई। इसका मतलब कितनी कम होगी, 10 कम होगी। आपको दिखाई दे रहा है आराम से। इसका मतलब पहले तो बड़े वाला आयत में से छोटे वाला आयत घटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। बड़ा वाला क्या है, 90y कितने का है, 90y 60 का। इसका मतलब 90 गुणा क्या रखेंगे, 90 गुणा 60 रखेंगे। कितना हुआ, 90 गुणा 60, जल्दी से गुणा कर लो, 5400। कितना आया, 5400 आया। आगे बात कर लेते हैं, 10 कम हो गया, इसका मतलब 10 कम कर दो, 80y है, और ये कितना हो गया 50। 80 गुणा 50 कितना होगा,
4000 होगा ना, बिल्कुल 4000। अब आपको पता है जो अंतर आएगा वही क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल होगा। रास्ते का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, जल्दी से अंतर ले लो कितना आता है रास्ता, जल्दी से ले लो कितना आता है, तो आप आराम से ले लोगे कितना, 0 बचा 0 0 और 4 और कितना 1, 1400 मीटर स्क्वायर है ना, बिल्कुल रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। और इसको किससे गुणा कर देते हैं, चलिए गुणा किससे करना है, 15 से गुणा करना है, आपको रुपए निकालना है तो 15 से गुणा कर दो, जल्दी से गुणा करके देखो, 15 2 0 2 0, 15 चौको कितना होता है 60, 80 लगी 6 और 15 और 6 कितना हो गया 21 हो गया। क्या आपका जवाब आएगा, कितना आएगा, बिल्कुल 21,000 रुपए जवाब आएगा। 21,000 वाला ऑप्शन कौन सा है देख लीजिएगा एक बार, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आराम से कर लोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 42 आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज, क्या दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताओ। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होगा, एरिया निकालने का सूत्र क्या होता है, √3/4 गुणा ए स्क्वायर। ए का मतलब है भुजा का स्क्वायर, ए का मतलब क्या है, भुजा का स्क्वायर, इसका मतलब √3/4। जल्दी से कर लो, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। चलिए क्या लिखेंगे, 8 गुणा 8 लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, ये काट दो 2 बार, 8 दूनी कितना हो गया 16√3। आपका जवाब कितना आएगा, 16√3 वर्ग मीटर। क्या आएगा, वर्ग मीटर, इसका मतलब मीटर स्क्वायर आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 43 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक लंबवर्तीय बेलन है, क्या एक लंबवर्तीय बेलन है, बिल्कुल समझ गए, और एक क्या है, अर्धगोला है। अर्धगोला एक क्या दे रखा है आपको, अर्धगोला दे रखा है, बिल्कुल अर्धगोला आप जानते हैं किस तरह की आकृति होगी। उसके परिगत इस प्रकार है कि इनके क्या है, आधार उभयनिष्ठ है। आधार क्या है, उभयनिष्ठ है। चलिए मैं बना के बता देता हूं एक बार आपको। अर्धगोला बनाता हूं मैं, आपको पता है इस तरह से बनता है। अर्धगोला किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है, एक बार मैं बना के आपको बता देता हूं, इस तरह से बिल्कुल। ये क्या है, अर्धगोला है, और ये क्या है, बेलन है। आधार दोनों का सेम है, आधार दोनों का सेम है, ये ऊपर वाला हो गया इसका, और ये क्या बन गया, बेलन बन गया। थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, आकृति इस तरह की बना रखी है बेलन, ठीक है। दोनों क्या है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्या देखा है, इनके आयतनों का अनुपात बताओ। पहले लंबवर्तीय बेलन का आयतन, लंबवर्तीय बेलन, अब आपको पता है त्रिज्या क्या है, आर है, त्रिज्या हमने क्या ली, आर, और बेलन की ऊंचाई भी क्या होगी, आर ही होगी ना, बेलन की ऊंचाई भी आर ही होगी। इसका मतलब खेल बहुत ही शानदार हो गया। अब आपको पता है आपको ऊपर किसका लिखना है, ऊपर बेलन का और नीचे अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, यही होता है, और बट्टे में अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 πr³ होगा ना, बिल्कुल πr³ होगा, यही तो होगा। अब आपको पता है h, आपको पता है r ही है, इसका मतलब ऊपर कितना हो गया, πr³ ही हो गया, बिल्कुल πr³, बट्टे में क्या है 2/3 πr³, 2/3 πr³, तो πr³ से πr³ कट गया, और 1/2/3, इसका मतलब उसका उल्टा हो जाएगा 3/2। तो आपका अनुपात कितना आया, 3:2 आया। कितना आया, 3:2 आया। एक बार बताइएगा, समझ में आ गया होगा सबके, बिल्कुल ही शानदार क्वेश्चन था। आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा। तो आराम से कर लोगे, आपको अनुपात निकालना था। यदि थोड़ा सा आपके चित्र समझ में आ गया तो आपका सवाल भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 44 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको दे रखा है x + 1/x = 3 है, तो आपको निकालना है x³। नोट कर लीजिएगा, थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हो रखा है, क्या दे रखा है आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ आपको निकालना है x³ + 1/x³, ये निकालना है, ठीक है। थोड़ा मिसप्रिंट है, ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये बराबर आपको वैल्यू निकालनी, तो आपको पता है इस तरह आपको दे रखा हो और ये निकालना हो, तो आपको सूत्र याद रख लेना चाहिए, क्या होता है p³ और प्लस है, इसका मतलब -3p। इस तरह से आपको निकालना आना चाहिए। यह मैंने डायरेक्ट तरीका भी आपको बता रखा है। चलिए आप लगा दोगे p³, इसका मतलब 3³ करो, और आप आगे क्या कर दो, -3p कर दो। चलिए मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको 3³ करनी है, बिल्कुल 3³ कितनी होती है आपको पता है 27, और फिर आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर देना। 3 × 3 कितना होगा 9, 3p का मतलब 3 × 3 कर दिया 9, और अब आपको पता है यहाँ प्लस दे रखा है, इसका मतलब क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। तो 27 - 9 आपका जवाब कितना आएगा, 18 आएगा। और यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ हम क्या लगाते, प्लस लगाते, तो 18 आपका जवाब आएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी ए बता रहे हैं, सॉरी, उनका बिल्कुल जवाब सही है। तो आराम से कर लोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा नोट कर लीजिएगा। यदि आपको x + 1/x बराबर क्या दे रखा हो, x + 1/x बराबर p हो, तो x³
प्लस 1/x क्यूब निकालना हो तो आपको नोट कर लेना चाहिए क्या होता है, पी क्यूब माइनस 3p होता है, और प्लस होता है तब वो यहाँ क्या लगा देते हैं, माइनस लगाते हैं, और बाकी यहाँ माइनस होता है तब प्लस लगा देते हैं, ये आपको ध्यान रख लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन के सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का है। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको क्या दे रखा है, tan a बराबर कितना दिया, 3/4 है, तो साइन a और कोस a निकालना। देखो एक तो मैं लॉजिक, जो विद्यार्थी थोड़ा सा भी मास्टरमाइंड लगाता है वो बहुत ही शानदार तरीके से इसका हल करेगा, क्योंकि वो हल करेगा। आपको पता है साइन और कोस दे रखा है, इसका मतलब साइन और कोस हम देखें तो साइन क्या होता है, साइन क्या होता है आपका, 1 मिनट में बता देता हूं। साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ये आपके दिमाग में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आपके दिमाग में आ गया। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। इसका मतलब यहाँ ऊपर क्या है, लंब को आधार से गुणा करना है। और आपको पता है टेन होता क्या है, टेन क्या होता है, लंब बटे आधारित होता है, लंब बटे आधारित होता है, लंब बटे आधार, यानी इन दोनों को गुणा कर देना है। 3 गुणा 4 कर दिया, बहुत ही शानदार। और कर्ण कैसे निकलता है, इन दोनों के स्क्वायर का रूट करते हैं योग करके, तो आपको पता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी क्या आएगा, 5 आएगा ना, बिल्कुल। और 5 का क्या करना पड़ेगा, कर्ण 2 बार है ना, इसका मतलब 5 गुणा 5 करना पड़ेगा। तो जवाब आ गया आपका कितना, 12/25। ये होता है स्मार्ट वर्क। क्या होता है, ये स्मार्ट वर्क होता है। जो लॉजिक लगाता है वो ज्यादा टाइम नहीं लगाता है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर जो 12/25 बता रहे हैं ना, सी, बिल्कुल उनका राइट है। ये तो हुआ स्मार्ट वर्क करने वाले के लिए। अब बाकी बात कर लेते हैं, साधारण विद्यार्थी इसको हल कैसे करेगा। वो लिखेगा tan थीटा, क्या सबको समझाना है मुझे, तो tan a बराबर आपको क्या दिया है, 3/4 दिया। क्या दिया, 3/4 दिया। इसका मतलब क्या दिया, लंब और आधार दे दिया। आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। और 3 और 4 के लिए कर्ण कितना आता है, 5 आता है। ये इतना उसके समझ में आ गया। अब हमें निकालना क्या है, साइन ए और क्या निकालना है, कोस ए निकालना है। बिल्कुल, साइन ए क्या होता है आपको पता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसका मतलब लंब का मान कितना है, 3 और कर्ण का मान 5। और कोस क्या होता है आपको पता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना, आपको आधार दिखाई दे रहा होगा जल्दी से, 4 और कर्ण कितना है, 5। इसका मतलब 12/25। जवाब तो उतना ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक टाइम लगाना पड़ा, लेकिन उसमें आसान हो गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अब आपका रीजनिंग का पार्ट शुरू हो गया, क्योंकि आपको पता है 15 क्वेश्चन हमने मैथ के किए। अब रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है। क्लास अभी पूरी होने वाली है, तो क्लास के अंत तक टिके रहेगा। जितने विद्यार्थी अभी लाइव है और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। मैं भी देखो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा आप भी सोचो। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 3 7 4 8 5। तो क्या किए, एक बार 4 बढ़ाया और एक बार 4 बढ़ाया, 3 घटाया, 4 बढ़ाया, 3 घटाया। इसका मतलब यहाँ क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ क्या है, 3 घटाया, आगे 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो 5 और 4 कितना होगा, 4 बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको पता है 9 आएगा। ऑप्शन नंबर जो क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। ये तो आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। बहुत ही शानदार है, जल्दी से दिमाग लगाइएगा। एक बंदर है, क्या एक बंदर है, वो क्या करते हैं, 30 फुट लंबे नारियल के पेड़ पे चढ़ना चाहता है। एक बंदर है जो क्या 30 फुट ऊंचे नारियल के पेड़ पे चढ़ना चाहता है। हर प्रयास में, ध्यान दीजिएगा, हर प्रयास में वो 3 फुट ऊपर जाता है और 2 फुट क्या हो जाता है, पीछे फिसल जाता है। जैसे आपको पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने सुना होगा चिंटी, आपको पता है नन्ही चिंटी जब दाना लेके चढ़ती है दीवार पे तो 100 बार फिसलती है, लेकिन वो मेहनत करती है और अंत में जाकर वो शिखर पे चढ़ी जाती है। तो मेहनत करने वाले विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है यहाँ तक पहुंचे। बाकी तो आपको पता है जीके जीएस पढ़ के चले गए, अभी नींद मार रहे होगे या कुछ भी कर रहे होगे, लेकिन जो पढ़ना है वही यहाँ तक आया है। तो मेहनत की बात मैंने अंत में ये भी आपको सीख दे दी है। अब बात कर लेते हैं, फिसल रहा है फिर भी बंदर चढ़ रहा है, इसका मतलब मेहनत कर रहा है। तो आपको भी मेहनत कर रहा है, क्वेश्चन गलत हो रहा है फिर भी दोबारा हल करना है, कहीं सही ना हो जाए, दोबारा सही हो जाएगा बिल्कुल यदि आप मेहनत करोगे। अब बात कर लेते हैं, आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, पढ़ते हैं। 3 फुट ऊपर चढ़ा, 2 फिसल गया। इसका मतलब प्रत्येक प्रयास में एक फुट है, क्या फुट, तो वो क्या सफलता प्राप्त कर रहा है। यदि मेहनत करें, आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 1 घंटे वाला तो याद रह रहा होगा, कुछ तो याद रहे होगा। यदि आप क्लास से रेगुलर ले रहे हो, 15 क्वेश्चन मैं करवाता हूं, 15 नहीं तो आपके 2% तो याद हो रहे होंगे, 2 क्वेश्चन तो समझ में आ रहे होंगे, तो आपके कुछ न कुछ आपका प्रयास सफल हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये बात भी। तो बंदर आपको पता है 3 चढ़ा,
2 पिछला, इसका मतलब 1 फुट ऊपर जा रहा है। ये बात तो हमने पता चल गई। इस प्रकार वह बंदर कितने प्रयासों में आपको बताना है कि ऊपर चढ़ जाएगा। पहली बात तो अंतिम वाला प्रयास होता है वो बहुत ही शानदार होता है। अंतिम वाला प्रयास होता है, पहले आपको पता है रेस बहुत ही हार्ड होती है। आप आर्मी की रेस करते हो बहुत ही हार्ड होती है, लेकिन पेपर में थोड़ा सा आपको ऐसा लगने लगता है कि हम अब की बार लग जाएंगे। तो इसी तरह आपको पता है अंतिम वाले प्रयास में क्या होगा, बंदर सीधा जाएगा 3 फुट। क्या जाएगा? कुल फुट कितने हैं? 30 है ना। तो अंतिम वाले 300 आप कम ही कर दो, अंतिम वाला प्रयास होगा ना उसमें तो 3 वो ऊपर ही चला जाएगा डायरेक्ट। इसका मतलब बच्चा कितना बच्चा आपका 27, और 27 प्रत्येक बार 1 फुट जा रहा है, इसका मतलब 27 बार जाएगा। 27 और एक अंतिम वाला, इसका मतलब कुल मिला के कितने प्रयास उसने किए हैं? 28 प्रयास किए। देखो मैंने कितनी शानदार तरीके से आपको समझाया, समझ में आ गया होगा। क्योंकि आपको पता अंतिम वाले में 3 फुट जाएगा, इसका मतलब 30 में से 3 कम कर दो, 27, और एक फुट जा रहा है, इसका मतलब 27 प्रयास ये हुआ, और एक अंतिम वाला 28 प्रयास होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 48 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है। घड़ी समय दर्शाती है तो थर्मामीटर क्या दर्शाता है? ताप दर्शाता है। थर्मामीटर क्या दर्शाता है? ताप। और बैरोमीटर आपको पता होगा दाब दर्शाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन के सामने। 49 क्वेश्चन का जल्दी से सभी विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करेगा। गार्डन को क्या लिखा जाता है? ये लिखा जाता है। तो आपको वाटर को ये लिखा जाता है, तो आपको बता रहा हूं वार्डन को क्या लिखा जाएगा। ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट उसके शब्द उठाने। WAR का मतलब क्या हुआ? W का वहां संकेत क्या है? W ये रहा, नो है। W का मतलब क्या हुआ? नो। और A का मतलब क्या हुआ? A का मतलब 2। A का मतलब देखोगा यहाँ, A का मतलब क्या है? 2 है। A का मतलब क्या है? 2 है। अब बात कर लेते हैं आगे। R का मतलब क्या? R यहाँ रहा, कितना? R का मतलब 5 है ना, बिल्कुल 5 है। आगे बात कर लेते हैं D का मतलब क्या है? D ये रहा, D ये रहा, कितना है? 7 है क्या? 7। आगे बात कर लेते हैं E का मतलब क्या है? E का मतलब 6 और आगे 4, यानी आपका जवाब कौन सा होगा? जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। मैच करा के आप डायरेक्ट कर लोगे, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 50 आपकी स्क्रीन के सामने। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं देता हूं आपको होमवर्क के लिए। किसके लिए? यह आपका क्वेश्चन रहेगा होमवर्क, सभी को विद्यार्थी को SW के लिए है ये। तो कमेंट करके सभी विद्यार्थियों को इसका जवाब बताना है। मैंने इस तरह का क्वेश्चन काफी बार करवा दिया दिशा परीक्षण से, तो इसका आपको कमेंट करके बताना है। साथ में आपको अपना नाम और आप हमारी क्लास कहां से देख रहे थे ये भी कमेंट करना है, और आपके कितने क्वेश्चन 50 में से राइट हुए तभी आपको पता चल पाएगा। आप कमेंट देखोगे, आप भी खुद भी करोगे और अदर के भी देखोगे, तभी आपको पता चल पाएगा ये पेपर हार्ड था या कठिन था, ये भी आपको बताना है। और क्लास अच्छी लगी तो दिल से लाइक कर दो, और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आया था चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और शाम को 9 बजे अभी टेलीग्राम का लिंक, जो नहीं जुड़े हमसे टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर जुड़िए। और शाम को 9 बजे से 5 मिनट पहले आ जाना, कहीं आप देरी न कर दो। 9 बजे आपका महासंग्राम शुरू हो जाएगा फिक्स। 9 बजे हम अनलॉक कर देंगे उसको, आपको पासवर्ड बता देंगे और अपना नाम डाल करके इंटर कर लेना। बिल्कुल ऑनलाइन CBT की तरह आपका टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चनों का आपको बता भी दिया जाएगा कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, कौन सा गलत हुआ है, तो आप वहां नोट कर पाओगे प्रत्येक बात। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।